Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dakshant शर्मा एंड आज इस वीडियो में हम करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ एंग्लो अमेरिका। बात की जाए इस वीडियो की तो ये वीडियो बीए ज्योग्राफी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका जो सिलेबस है उसमें यूनिट 1 जो है वो पूरा एंग्लो अमेरिका के ऊपर है इन ज्योग्राफी और सेमेस्टर 5। एंड एंग्लो अमेरिका जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपका एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है ऑन एग्रीकल्चर, राइट। अगर आप पास्ट या पेपर्स को भी देखेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस इस तरीके से आए हैं जैसे कि फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्न एंड व्हीट बेल्ट्स को एक्सप्लेन करना है, या फिर आपको क्वेश्चन आया है कि आपको करेक्टरिस्टिक्स बतानी है एग्रीकल्चर की और जो कॉटन बेल्ट है, ठीक है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन रहता है वो आ जाता है, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को पूरे डिटेल में करेंगे एंड इस वीडियो में हम बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, राइट। सो दिस वीडियो इज ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ एंग्लो अमेरिका। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। So, following are the major characteristics of the agriculture of Anglo-America. First is crop belts. अब यहाँ क्रॉप बेल्ट्स का मतलब है कि इन द रीजन अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस लार्ज contiguous areas are devoted to the cultivation of a single crop which is called as a crop belt, that is wheat belt, cotton belt, dairy belt, corn belt, etc. तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है बेसिकली एंग्लो अमेरिका में, जैसे कि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है, ठीक है, दे आर आई वुड से या तो वो बहुत हार्श होंगी या बहुत ही सवेयर होंगी, राइट। अगर गर्मी है तो गर्मी इतनी पड़ेगी कि हाँ वो बहुत ज़्यादा होगी। विंटर्स भी वैसी हार्श होती है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो कल्टीवेशन होती है वो एक सिंगल क्रॉप की होती है एक साथ, राइट। तो जो पूरी एक सिंगल क्रॉप की एक साथ कल्टीवेशन हो रही है उसको ये लोग बेल्ट बोल देते हैं, लाइक अ वेरी मेजर क्रॉप बेल्ट। जैसे कि अगर कहीं वीट की खेती हो रही है, गेहूं की खेती हो रही है, या फिर कहीं कॉटन, राइट, कॉटन की खेती हो रही है, तो वहाँ क्या होगा कि उसको वो उस बेल्ट के नाम से जानेंगे, जैसे कि व्हीट बेल्ट, कॉटन बेल्ट, राइट। या फिर डेयरिंग बेल्ट मतलब जहाँ पर आप बोल सकते हैं केटल्स ज़्यादा होगी, काओ, बफलोज, राइट, शीप्स, ठीक है, वहाँ पर मिल्क या पनीर या ऐसी ऐसी चीज़ें जो भी मिल्क से ऑब्टेन होती है तो वो आपकी डेयरिंग बेल्ट हो जाएगी, राइट। सो दिस इज क्रॉप बेल्ट। उसके बाद है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग में क्या है कि एग्रीकल्चर इन एंग्लो अमेरिका इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ लार्ज स्केल वेयर द मोटिव इज कमर्स एंड ट्रेड। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये नहीं होता कि कोई सबसिस्टेंस के लिए काम कर रहा है कि अपना मतलब उसने गुजारा करना है और बस उसमें वो खुश है, नहीं। यहाँ पर जो क्या है कि यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखेंगे सो दे आर इनटू कमर्शलाइजेशन, राइट, प्रॉफिट गेनिंग। इनको चाहिए होता है कि जितना ज़्यादा ये लोग सेल करेंगे, जितनी ज़्यादा इनकी पैदावार होगी, राइट, जितनी इनकी यील्ड निकलेगी उतना ज़्यादा इनको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। सो दे बेसिकली प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, बड़े ही पैमाने पे लोग काम करते हैं। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्रॉप्स और एनिमल्स आर रेज्ड फॉर एक्सपोर्ट और टू बी सोल्ड इन द मार्केट, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एनिमल्स होते हैं या तो उनको ट्रेड मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए, मतलब बाहर के जो देश हैं वहाँ भेजा जाता है, उनको सेल किया जाता है, या फिर मार्केट, अपनी मार्केट में सेल किया जाता है। तो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस बहुत रहता है एनिमल्स का, राइट। नॉट इन आई वुड से नेगेटिव वे, राइट। ऐसे नहीं मैं बोलूँगा कि उनकी इलीगल ट्रैफिकिंग होती है या फिर उनको काटा जाता है, नो, नॉट इन दैट वे। बट एक हम बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर को, डेयरिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो इसलिए बाइंग एंड सेलिंग चलती रहती है एनिमल्स की। सो आई वुड से इट इज़ नॉट अ सब्सिस्टेंस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब्सिस्टेंस नहीं है, मतलब कि अपने लिए नहीं है, ठीक है, थोड़ा नहीं करते हैं, ये लार्ज स्केल पे काम करते हैं, राइट। उसके बाद तीसरा है यहाँ पर मैकेनाइज्ड फार्मिंग। मैकेनाइज्ड फार्मिंग का बेसिकली मतलब ये है कि मशीनरी, राइट, जितना ज़्यादा मतलब मशीनरी का यहाँ यूज़ होता है उतना ज़्यादा मैकेनाइज्ड बनता जाता है। सो एंग्लो अमेरिका इज स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर।
सो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखेंगे जो एंग्लो अमेरिका है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही मतलब दूर दूर है, मतलब घर दूर दूर है, फार्म्स दूर दूर मिलेंगे आपको, स्पार्सली है, मतलब बहुत डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, बहुत ही आई वुड से क्राउडेड नहीं है, क्योस नहीं है। सो यहाँ पर जितने ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं जितने कम यहाँ पर आपको घर मिलेंगे, जितने कम फार्म्स है उतनी कम लेबर है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ है वो हम बोल सकते हैं फार्म मशीन्स के ऊपर बेस्ड है, राइट। यहाँ मशीनरी का बहुत यूज़ होता है, तो मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स, राइट। सो मैक्सिमम आपको यहाँ पर मशीनरी का ही काम मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2009 का अगर यहाँ डेटा दिया है तो उसमें अगर आप देखें तो यूएसए में 27.1 ट्रैक्टर्स इसमें बताए गए हैं, एंड देन 2.0 हार्वेस्टर्स है, थ्रेशर्स पर 1000 हेक्टेयर्स आर ऑफ एरेबल लैंड। तो डेटा दिया है, आप इसको लिख भी सकते हैं, राइट। द फिगर्स ऑफ कनाडा वर 16.3 एंड 1.9 रिस्पेक्टिवली इन 2009, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज़ फॉर योर रेफरेंस। उसके बाद है मॉडर्न फार्मिंग। बेसिकली मॉडर्न फार्मिंग आप देख सकते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन हाइब्रिड एंड अर्ली मैच्योरिंग एंड disease and drought resistant variety of seeds is precised in this region या practiced in this region, right। so बोलने का मतलब ये है कि इस रीजन में जो मॉडर्न फार्मिंग को बहुत प्रमोट किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो आपका हाइब्रिड यूज़ है, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स होंगे आपके, राइट, या फिर ऐसी ऐसी टेक्निक्स है जो ड्रॉट ना आए, जिससे ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है, राइट, हाई हील्डिंग वैरायटी सीड्स जैसे हमारे इंडिया में काफ़ी पाए जाते हैं, आफ्टर आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन उनको इंट्रोड्यूस किया था। तो वैसे ही यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का यू विल गेट दीज थिंग्स इनटू यूज, राइट देयर, एंड देयर इज एम्पल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑल्सो, राइट। तो ये आपको काफ़ी वहाँ देखने को मिलेंगे। मॉडर्न फार्मिंग वहाँ बहुत प्रमोट की जाती है ताकि जितना ज़्यादा हो सके वो आउटपुट निकले आपका खेती से, राइट। उसके बाद यहाँ फिफ्थ है, दैट इज योर हाई यील्ड्स एंड लार्ज टोटल प्रोडक्शन। अब बोलने का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमम यूज ऑफ मॉडर्न फार्म इनपुट्स एंड मैनेजमेंट, yields of various crops in Anglo-America, especially the United States, are amongst the highest in the world। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इतने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, राइट, एंड फर्टिलाइजर, साथ में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, और आई वुड से डिजीज़ और आई वुड से ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ यूज़ हो रही है, तो ऑब्वियसली जब हम इतना स्पेंड कर रहे हैं, आपकी इनपुट इतनी स्ट्रॉन्ग है, सो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका आउटपुट होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। सो दैट इज़ कि हाई हील्ड मतलब आपको पैदावार बहुत ज़्यादा मिलेगी, और जो लार्ज टोटल प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। और इसीलिए कहीं बोला जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में मतलब इट इज़ वन ऑफ द लाइक हाईएस्ट यील्ड प्रोड्यूसिंग लाइक regions of the world, and as a result total production is large and there is enough surplus for export, right। तो surplus भी यहाँ काफ़ी निकलता है एक्सपोर्ट के लिए और काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा मिलता है। उसके बाद 6 पॉइंट है, दैट इज़ लार्ज लैंड होल्डिंग्स। यहाँ पर आपको देखेंगे अगर आप, एंग्लो अमेरिका इंक्लूड्स वर्ल्ड्स सेकेंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीज, दैट इज कनाडा एंड यूएसए को मिला के, दैट इज लार्ज कल्टिवेटेबल लैंड बट कंपैरेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन एंड द डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ फार्मिंग फैमिलीज। अब देखो क्या है कि यहाँ पर जो फार्म लैंड्स है जहाँ पर खेती होती है वो बहुत बड़े बड़े हैं, मैसिव, वेरी बिग, राइट, एरिया वाइज दे आर वेरी लार्ज, बट यहाँ पर एज आई प्रीवियसली टोल्ड स्पार्स पॉपुलेशन है, स्पार्सली पीपल आर बीइंग देयर। सो उस यहाँ पर लोग आपको कम मिलेंगे पर लैंड्स आपको ज़्यादा मिलेगी, राइट। सो एज अ रिजल्ट साइज ऑफ द फार्म्स आर वेरी लार्ज, एवरेजिंग फ्रॉम 120 to 160 hectares on which most of the work is done by the machines। तो यहाँ लोग कम है, मशीनरी ज़्यादा है, ठीक है। सो द एवरेज फार्म साइज इन कनाडा इज़ इन 1996 वॉज 242 हेक्टेयर। तो ये आपको 1996 का बताया कि तब उस टाइम 242 था, तो लाइक यू कैन इमेजिन। उसके बाद यहाँ पर है 7th पॉइंट हमारे पास, दैट इज
अ नंबर ऑफ क्रॉप्स आर रेज्ड, राइट। सो यहाँ काफ़ी टाइप ऑफ क्रॉप्स रेज्ड होती है, बट आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पर क्रॉप तो डिफरेंट डिफरेंट रेज होती है, पर एक हम बोल सकते हैं क्रॉप बेल्ट के जरिए, जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि क्रॉप पूरी बेल्ट होगी। ये नहीं कि इसमें आलू लगा लिए, आलू लगा लिए, यहाँ पे बीन्स लगा ली, वीट भी उगा रहे हैं, कॉटन भी हो रहा है, नो नॉट लाइक दिस, राइट। सो बड़ी बड़ी बेल्ट्स रहती है यहाँ पर, राइट, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स की। सो यहाँ पर because of the large latitudinal extent, large size and variations in climate, topography and soils, a number of crops are produced in Anglo America, right? Different different type की आपको यहाँ crops मिलेगी। Tropical and subtropical crops like rice, sugarcane, corn, cotton, tobacco, temperate crops like wheat, oats, barley, rye, right, sugar beet, and variety of temperate, tropical and Mediterranean fruits and vegetables are produced in Anglo America। तो ये types of fruits, food, crops, right, vegetables सारा आपको एंग्लो अमेरिका में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर फर्दर है कि फार्मिंग इन एंग्लो अमेरिका इज़ बिकमिंग मोर इंटेंसिव। इंटेंसिव बहुत ज़्यादा बन गई। इंटेंसिव मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कमर्शलाइज्ड है, काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, राइट। हाई हील्डिंग आपको देखने को मिलती है। एंड नेक्स्टली नाइन्थ, फार्मिंग इन एंग्लो अमेरिका इज लार्ज इज स्टिल लार्जली अ फैमिली अफेयर, राइट। अभी भी यहाँ पर थोड़ा यही इशू है कि यहाँ पर आपको लोग कम मिलेंगे, तो फैमिलीज आर नॉट मच इनटू एग्रीकल्चर एंड लोग कम हैं, ज़मीनें ज़्यादा हैं। फार्म्स इन एंग्लो अमेरिका आर बिकमिंग लार्जर। फार्म के साइज़ बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया। यूएस फार्म प्रोडक्शन इज़ enormously greater than Canadian, ठीक है। तो यूएस की आपको ज़्यादा मिलेगी, कैनेडियन की थोड़ी छोटी है कंपैरेटिवली। एंड लास्टली लाइफ स्टॉक रैंचिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्रॉप कल्टिवेशन। तो यहाँ पर रैंचेस आपको काफ़ी मिलेंगे। लाइफ स्टॉक मतलब कि अपने जो इनके हम वो कैटल्स होते हैं, तो उनको चुगाना, उनकी चराई, मतलब हम बोल सकते हैं कि उनकी फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये लोग कल्टिवेशन पे आते हैं, राइट, कि इनको मतलब इंपॉर्टेंस रहती है कि देयर लाइफ स्टॉक शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली, इनकी रैंचिंग अच्छे से होनी चाहिए, एंड देन अदर काम, ठीक है। तो ये आपका हम बोल सकते हैं ये सारी आपकी करेक्टरिस्टिक्स है एग्रीकल्चर की इन एंग्लो अमेरिका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।